इस वक्त हम रुपौलिया में हैं और हमारे साथ जन स्वराज के मधुबन विधानसभा प्रभारी चंद्रभूषण तिवारी जी उपस्थित हैं। आइए इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपको और आपके सभी दर्शकों को भी, आपके व्यूअर्स को भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इस बार विधानसभा के चुनाव में जन स्वराज काफ़ी दमखम से चुनावी मैदान में उतरी है। जहाँ तक मधुबन विधानसभा की बात है तो यहाँ से 2 प्रत्याशी रेस में है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सबसे पहले तो हमारे प्रणेता या सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने इसी रास्ते से गए, वो पैदल यात्रा के क्रम में, और बाद में फिर यहाँ पर इसी माने मधुबन क्षेत्र में ही उनका जनसभा भी हुआ। तो एक बहुत बड़ी माहौल बनी है रहा यहाँ कैंडिडेट का। यहाँ 2 प्रत्याशी हैं, भावी प्रत्याशी, दोनों के नाम मैं जागृत करूं तो ये मानकर चले, एक मनोज सिंह है और एक विजय कुशवाहा जी हैं। दोनों अपने अपने स्तर से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अब सवाल रहता है कि यहाँ पर किसकी विनिबिलिटी होगी या कैसे होगा। ये पार्टी तय करेगी। हाँ, पार्टी तय करेगी, उनका सर्वे तय करेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यहाँ के जनमानस में वर्तमान जो विधायक हैं उनके प्रति एक बहुत बड़ा आक्रोश है, क्योंकि विकास नहीं हुआ। विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। जैसे मान ले कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड आता है, सबसे पहली प्राथमिकता रोड की होती है। इसके लिए फंडिंग भी आती है सरकार के तरफ से, लेकिन यहाँ पर वो उसको ग्राउंड में नहीं लिया गया। नतीजा हो गया कि जितने भी क्षेत्र हैं, अगर मैं गिनाऊं तो फेनहारा से रतनवा चौक, रतनवा से दुकुलिया, उनका गृह जो है नहीं, उनका गृह है बंजरिया, बंजरिया से वाजिदपुर तक। अगर यहाँ गड़हिया वाला रूट देखा जाए, यहाँ थरबिटिया वाला जो जहाँ भी जाए, हाँ, मधुबन बाजार, प्रॉपर बाजार और शहर के अंदर, तो सब जगह वही है। और अचानक से फिर ईंट रख दिया गया, जो एक्सीडेंट होने का कारण बन गया है। आए दिन लोग गिर रहा है, कुछ ना कुछ हैपनिंग हो रही है। खैर, ये तो जनता बताएगी, जनता के ऊपर निर्भर करता है। परंतु एक जनता में आक्रोश है और एक आशापूर्ण निगाह से प्रशांत किशोर जी के तरफ देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी के जो विचारधारा है, आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने उनका विरोध नहीं किया। उनकी जो मूल है पलायन तो सभी जाति धर्म में है। अगर वो कहें कि बड़े ऊंची जाति हो या निम्न जाति हो, सबके अंदर है, या अधिक आय वाले हो या मध्यम वर्गीय हो, या सब कोई विद्या के लिए बाहर जा रहा है, पढ़ने के लिए जा रहा है, कोई कमाने के लिए जा रहा है, और सभी बाहर जा रहे हैं। हमारा रिसोर्सेस वहाँ पर एक्सपेंडिचर हो रहा है। अगर मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी बाहर जाता है तो वह उसका फीस भरता है, तो वो उसकी कमाई का हिस्सा दूसरे स्टेट में चला जाता है। और अगर श्रमिक वर्ग को कहें तो श्रमिक हमारे कमाकर जो बिहार में भेजते हैं और बिहार में भेजते हैं, उनका जो जमा पूंजी है उसका भी 40 या 70% जो CD रेशियो हमारे प्रशांत किशोर जी कहते हैं, वह हमें लोन के तौर पे कम इनकम पर इंटरेस्ट पर अगर मिल जाता तो हमें अच्छा होता। परंतु उस रुपये को दूसरे प्रदेशों में शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। और आप जानते हैं, चूंकि मैं अर्थशास्त्र में PhD हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि जब तक तरलता नहीं होगी, रुपए में लिक्विडिटी जनता के अंदर नहीं होगी, तो व्यापार नहीं बढ़ेगा। व्यापार नहीं होगा तो बचत और संचय नहीं हो पाएगा, और बचत जब नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो हमारा सब कुछ चौपट हो जाएगा। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तभी हो सकती है जब लोगों के पॉकेट में पैसा हो, और इसके लिए ज़रूरी है कि वो बहुत अच्छी तरह से मैनेजमेंट किया जाए। हम आपको रोकना चाहेंगे। हम पब्लिक लोगों का ओपिनियन ले रहे थे, तो लोगों का कहना था कि प्रशांत किशोर भी बात उसी तरह कर रहे हैं जैसे कि बाकी नेता पहले किया करते हैं। युवाओं को पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, तमाम तरह की सुविधा की बात कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। क्या चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर जी अपने वादे पे वो खरे उतर पाएंगे? एकदम 100% वो खड़े उतरेंगे, क्योंकि उनका विजन एकदम क्लियर, स्पष्ट। सभी जितने भी आप यूट्यूब के माध्यम से या किसी समाचार पत्रों के माध्यम से उनके स्टेटमेंट अगर देखे होंगे, तो एकदम दावे के साथ कहते हैं कि मैं करूँगा। एक कुछ छोटा सा उदाहरण देता हूँ। लॉकडाउन के दौरान यहाँ से लोग बाहर से आ गए, यहाँ से नहीं गए, तो पंजाब की स्पेशल बसें आकर यहाँ से ऊँची कीमत पर ले गया है लोगों को। तो अगर
प्रशांत किशोर जी 2 साल तक केवल अगर ये बंद कर दें, मेरा ये व्यक्तिगत सुझाव है कि अगर हम जवानों को किसी न किसी रूप में रोजगार या व्यवस्था करके यहाँ रोक लें तो बहुत सारे स्टेट उनकी इनकम खत्म हो जाएगी, उनकी आय खत्म हो जाएगी, उनके पास श्रमिक का अभाव हो जाएगा और वो चिल्लाने लगेंगे। इसीलिए प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हम पहली प्राथमिकता है कि मैं पलायन को रोकूं और शिक्षा को आगे बढ़ाऊं। प्रशांत किशोर जी एक और दावे कर रहे थे कि अगर आपके क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी हैं और हमारे प्रत्याशी से अच्छे अगर दूसरे दल के प्रत्याशी है तो आप मेरे प्रत्याशी को वोट ना देकर उस प्रत्याशी को वोट दीजिए जो किसी भी दल से आते हैं। तो आपके जो प्रत्याशी हैं यहाँ पे जो दावे कर रहे हैं जिनको टिकट मिलने वाला है उस प्रत्याशी के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो प्रत्याशी अच्छा हो या अगर मेरा प्रत्याशी कमजोर है तो आप दूसरे को दे दीजिए, लेकिन बशर्ते कि आपका अच्छा होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ मुख्य रूप से अगर मैं यहाँ कहूँ तो यहाँ दोनों प्रत्याशी कैपेबल है वो कि इस चीज़ को सुधार सकते हैं। उनकी जन स्वराज से जुड़ने का कारण भी यही है कि वो चाहते हैं कि हम जनता की सेवा करें और जनता की सेवा में ये सारी चीज़ें प्रकल्प शामिल है। अगर वो तभी हो सकता है जब वो जनता का अवसर मिलेगा उनको। तो इसीलिए अब मैं तो यही निर्णय नहीं कर सकता कि कौन प्रत्याशी अच्छा है या बुरा है, क्योंकि मैं विधानसभा प्रभारी होने के नाते मेरी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। बाकी आप लोगों के निर्भर छोड़ते हैं कि वह जनमानस के बारे में जनमानस से पूछ लें कि किसकी क्या कितनी लोकप्रियता है या कौन किस तरह का है, तो उसके आधार पर जो हमारा केंद्रीय समिति है उस चीज़ का निर्णय करेगी और उनको आगे बढ़ाएगी। तो ये थे मधुबन विधानसभा से ये प्रभारी हैं और ये अभी जितने भी प्रत्याशी, हालांकि 2 ही प्रत्याशी हैं जो संभावित प्रत्याशी हैं जिनका नाम इन्होंने बताया। देखते हैं आने वाले समय में जन स्वराज यहाँ से प्रत्याशी किनकी घोषणा करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।